तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, हमारे पास लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, और जो नीचे वाला जो सरफेस है ये अभी स्मूथ है। स्मूथ सरफेस का मतलब यही है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन और बिटवीन m1 एंड दिस ग्राउंड सरफेस इज 0। बट इस m2 और m1 के बीच में एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलरेडी है। ठीक है, जरा मेरी बात समझना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर ट्राइंग टू अप्लाई अ फोर्स F ओवर हेयर। हम लोग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर m2 ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाना हम शुरू करेंगे। अब इस फोर्स से होने क्या वाला है हम पहले समझते हैं। हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये चलने की कोशिश करेगा, कहाँ, आगे की तरफ। तो जैसे ही चलने की कोशिश करेगा और इन दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, तो वो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन फोर्स लेगी मेरी इस तरफ। और हम जानते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा पेयर्स में लगती है, तो ये m2 जो है वो m1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने इस पर फोर्स लगानी शुरू की F, ठीक है, इसने धीरे धीरे फ्रिक्शन लगाना इस पर शुरू किया, इसने फ्रिक्शन लगाना शुरू किया और इस फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी ऑब्वियसली F के इक्वल होगी इनिशियली। ठीक है ना, और बढ़ते बढ़ते इस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम, वो हो सकती है म्यू टाइम्स m2g, म्यू टाइम्स m2g। इसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमम हो सकती है ब्लॉक 2 की, वो हो सकती है म्यू टाइम्स m2g। जब तक ये वैल्यू इससे छोटी रहेंगी तब तक मैं जितनी भी फोर्स लगा रहा हूं उस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट m1 वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा, वो रुका हुआ रहेगा। तो फिर वो सारी फोर्स क्या मेरी जीरो हो जाएगी? नहीं, जीरो नहीं होगी उस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये दोनों अभी रुके हुए हैं। बट इस ब्लॉक को रोकने के लिए नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये जो पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम F फोर्स की वजह से आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम की जो हमारी एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को हम निकाल पाएंगे टोटल फोर्स F डिवाइडेड बाय टोटल मास। दिस विल बी द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जब मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या नहीं हुई है, FL नहीं हुई है, तब तक की कहानी है। जैसे ही मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, FL, तब ये जो मेरा M2 वाला ब्लॉक है वो M1 के ऊपर स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो उसका कहने का मतलब ये भी है कि जैसे जैसे मैं F को बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं F को बढ़ा रहा हूं, मेरी फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ती जा रही है। और उस समय तक, जब तक मेरा फ्रिक्शन FL के बराबर नहीं हुआ है, उस समय तक मेरी दोनों सिस्टम की जो, दोनों ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। जैसे ही मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू, जैसे मेरी फोर्स की वैल्यू बढ़ के इतनी हो गई कि मेरे फ्रिक्शन की वैल्यू ने इस चीज को अचीव कर लिया, तो फिर अब मेरा जो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो हमको वही कंडीशन निकालनी है कि कब ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसी लिमिटिंग केस को मान के इसकी इक्वेशन निकालेंगे। पहले ब्लॉक M2 की अगर हम बात करें, पहले ब्लॉक हम M2 की बात करें तो M2 को हम देख सकते हैं, M2 वाले ब्लॉक के अंदर नीचे लग रही है M2g फोर्स। ठीक है ना, और ये ब्लॉक नीचे जाना चाहता है पर उसको रोक रहा है M1 वाला ब्लॉक। तो M1 वाला ब्लॉक इसको एक नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर देता है N2। ठीक है, F फोर्स मेरी लग रही है राइट हैंड साइड में, फ्रिक्शन फोर्स मेरी लग रही है इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, और हम क्योंकि इसको स्लाइड कराना चाह रहे हैं तो हमने फ्रिक्शन की वैल्यू को FL मान लिया है, जिसकी वजह से ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। बट लिमिटिंग फ्रिक्शन वो केस है जिस पॉइंट से वो मूव करना शुरू करेगा। अभी मूव नहीं कर रहा है, बट इस पॉइंट पे ये इसका लिमिटिंग वैल्यू होगी। इससे ज्यादा अगर हल्का से भी ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट मेरा मूव करना शुरू कर देगा। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे F माइनस FL बराबर, मेरा पहला ऑब्जेक्ट है M2 और उसका मैंने एक्सेलरेशन मान लिया लेट सपोज A, और
ए की जगह हम ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एफ माइनस एफ एल इज इक्वल्स टू एम टू इंटू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है, नाउ हम ये कह सकते हैं, यहां से हम लोग एफ एफ को एक तरफ ले आते हैं, तो मेरे पास एफ कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इज इक्वल्स टू एफ एल। एफ एल की वैल्यू हमारे पास है म्यू एम टू जी, तो हम एफ एल को हटा के यहाँ पर म्यू एम टू जी पुट कर देते हैं। यहाँ से हम एफ निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी म्यू एम टू जी डिवाइडेड बाय एम वन, और ये प्लस एम टू माइनस एम टू कैंसिल होके हट जाएगा, और नीचे बचेगा इसके एम वन प्लस एम टू। तो इसको थोड़ा तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं इधर, दैट फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड m2 over m1 will be equals to mu m2 into m1 plus m2g अपॉन m1। और दोस्तों एक चीज और समझना कि f की वैल्यू मेरी कुछ भी हो, f की वैल्यू मेरी कुछ भी हो, भले ही इस पे स्लाइड ना कर रहा हो इनिशियली, क्योंकि मेरी वैल्यू फ्रिक्शन की लिमिटिंग को टच नहीं कर रही हो, बट फिर भी हर f की वैल्यू के लिए ये जो m1 ऑब्जेक्ट है ये आगे की तरफ मूव करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि इसको रोकने वाली जो फ्रिक्शन फोर्स है नीचे वो है एब्सेंट, बिकॉज दिस इज फ्रिक्शनलेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये जो कंसेप्ट है ये आपके बहुत काम आएगा, और इसके ऊपर हम थोड़े और आगे कंसेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।